हाय स्टूडेंट्स, फिर एक बार हम हाजिर हैं लेकर वेक्टर अलजेब्रा 12th का मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम फिर नए टाइप की ओर चलते हैं। आप यदि वेक्टर अलजेब्रा में पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस 2 वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यदि प्रीवियस 2 वीडियो को देखिएगा तो उससे आपको हर प्रकार के टाइप्स और उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और आज हम चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा का आज का महत्वपूर्ण टाइप की तरफ। और आज का फर्स्ट टाइप है इस टाइप का क्वेश्चन कि वेक्टर ए बराबर दिया रहे, वेक्टर बी बराबर दिया रहे और पूछे कि वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश कोई भी मात्रक सदिश लिखना है तो हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्राप्त है वेक्टर ए और वेक्टर बी, आप दोनों को ऐड कीजिए। ए प्लस बी के अनुदिश पूछ रहा है तो ए प्लस बी हम सबसे पहले निकालेंगे इसका, अर्थात 2i कैप जे कैप 2k कैप प्लस वेक्टर बी का मान बैठा दीजिए i कैप जे कैप k कैप, कैलकुलेट कीजिए। 2i यहाँ पर माइनस i मिलकर हो जाएगा सिर्फ i कैप, यहाँ माइनस जे और यहाँ पर प्लस जे, खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2k कैप और माइनस k कैप मिलकर हो जाएगा सिर्फ k कैप, जे वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस मिलकर 0 हो गया। अब a प्लस बी का मान आ गया i कैप प्लस k कैप। अब a प्लस बी के अनुदिश हमको निकालना है मात्रक सदिश, तो सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b का हम मोड निकालेंगे। मोड निकालने का तरीका बताया गया है, i के बगल में 1 का स्क्वायर, j नहीं है, k के बगल में 1, तो 1 जोड़ 1 रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटा में मोड वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो गया। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। तो अब a प्लस b का मान दिया गया है i प्लस k और इसके मोड का मान दिया गया है रूट अंडर 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश आ गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, वेक्टर a का मान दिया है, वेक्टर b का मान दिया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। हो सकता है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में हम वही करेंगे। अगर a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का मान पहले निकालेंगे। अगर यहाँ पर a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी का मान निकाल लिया गया। इसके बाद यदि आपको मात्रक सदिश निकालना है तो मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि किस सदिश के अनुदिश निकालना है। तो यहाँ a प्लस बी के अनुदिश निकालना है तो a प्लस बी का मोड निकालेंगे, परिमाण का मान निकालेंगे। तो a प्लस बी का परिमाण निकाल लिया गया, परिमाण निकालने पर रूट अंडर 2 आ गया। रूट अंडर 2 जब आ गया परिमाण तो अनुदिश मात्रक सदिश जो निकालना है ये हो जाएगा सूत्र क्या, a प्लस बी के अनुदिश निकालना तो a प्लस बी ऊपर और बटा में मोड a प्लस बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह मात्रक सदिश निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ कि दूसरा टाइप क्या है। चलिए दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं कि सदिश 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। मतलब इस सदिश के दिशा में एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, 8। तो इस टाइप के सवाल में ये मत देखिए कि इसका परिमाण कितना होना चाहिए, सबसे पहले आपको मात्रक सदिश निकालना है और मात्रक सदिश निकालकर 8 परिमाण है तो 8 से गुना, 5 परिमाण है तो 5 से गुना, 4 परिमाण है तो 4 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि वेक्टर a का वैल्यू दिया है। अब परिमाण निकालें, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यह 1 और यह 4, रूट अंडर कितना 30 हो जाएगा। ये रूट अंडर 30 आ गया। तो सब अब क्या लिखना है कि वेक्टर a के अनुदिश, वेक्टर a के अनुदिश परिमाण 8 वाले सदिश 8 वाला
सदिश हो जाएगा वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए निकालेंगे तो यह तो मात्रक सदिश आ जाएगा। लेकिन अब 8 परिमाण चाहिए तो यहाँ 8 से कैलकुलेट कर देंगे। 8 हो गया। उसके बाद वेक्टर ए कितना दिया है 5 i कैप जे कैप 2 के कैप। इस मोड का मान है 30। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से हो जाएगा आपका 8 बचे 40, यह 8 गुना 16 बटा में रूट अंडर 30। इसके बाद आप बाई पार्ट कर लीजिए। बाई पार्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, बाई पार्ट का मतलब 40 बटा रूट अंडर 30 आई कैप माइनस 8 बटा रूट अंडर 30 जे कैप प्लस 16 बटा रूट अंडर 30 के कैप। अब पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद इसको बाई पार्ट कर लेते हैं। जैसे 40 बटा रूट अंडर 30 आई कैप माइनस 8 बटा रूट अंडर 30 जे कैप प्लस 16 बटा रूट अंडर 30 के कैप। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। देखिए दूसरा टाइप, चलिए अब बेहद ही महत्वपूर्ण टाइप कि दर्शाएं कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है। तो संरेख की स्थिति में कैसे सिद्ध किया जाए कि यह संरेख है। जैसे मान लेते हैं कि यह वेक्टर ए है और यहां पर यह वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी। अब क्या करें, इसमें से पहले कॉमन निकालिए तो -2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस है माइनस निकल गया, एक माइनस बचा, द्वितीय 6 हो जाएगा, -2 कॉमन इसमें से निकल जाएगा तो सिर्फ 4। अब देखिए -2 यह किस चीज का मान है, वेक्टर ए का मान है। तो जब कंडीशन ऐसा हो लैम्डा ए कैप, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है दोनों संरेख होगा, यह संरेख का कंडीशन है। तो यहाँ भी हम वही देख रहे हैं कि वेक्टर बी बराबर और लैम्डा मतलब -2 यहाँ, और यहाँ पर ए वेक्टर है। इसका मतलब है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख है और यही हमको प्रूव करना था। और इस प्रकार से यह टाइप क्लियर हो गया। ये टाइप है कि दो सदिश दिया रहे और सिद्ध करना है कि संरेख है कि नहीं। तो दो सदिश दिया है और सिद्ध करना है संरेख है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला जो वेक्टर होगा उसमें से हम कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने के बाद अगर वह इस फॉर्म में आता है कि वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए के फॉर्म में आता है तो ए और बी क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो इस प्रकार से संरेख का टाइप खत्म हो गया। फिर देखते हैं किसी दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा टाइप क्या है। चलिए आपके सामने यह सवाल कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन का मान ज्ञात करना है। तो दिक कोसाइन का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए। तो दिक कोसाइन का मान ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मान लीजिए कि वेक्टर आर है और इसके बाद इसका मोड निकाल लीजिए। मोड निकाले आई के बगल वाला स्क्वायर, जे के बगल वाले को स्क्वायर, के बगल वाले को स्क्वायर। ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 9 हो जाएगा, रूट अंडर 14 हो जाएगा। फिर हमको कोसाइन का मान ज्ञात करना है। तो कॉस अल्फा आपने पढ़ा x बटा आर होता है, उसी प्रकार कॉस बीटा y बटा आर हो जाएगा, कॉस गामा z बटा आर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कौन होता है, जो y के बगल में होता है वो x का वैल्यू, जो j के बगल में होता है वह y का वैल्यू हो जाएगा, जो k के बगल में होता है वह z का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बटा में रूट अंडर 14, यहाँ 2 बटा में रूट अंडर 14, यहाँ पर 3 बटा में रूट अंडर 14। इसका मतलब यह हुआ अतः दिक कोसाइन
दिक कोसाइन का वैल्यू हो जाएगा 1/√14, 2/√14, 3/√14। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं दिक कोसाइन कैसे निकाला जाए। कोई भी वेक्टर दिया है उसका सबसे पहले मोड निकालिए। मोड निकालने के बाद आप सूत्र पढ़े हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा का। cos अल्फा का x/r, cos बीटा का y/r, cos गामा का z/r होता है। x क्या है? जो i के बगल में है वह x निर्देशांक कहलाता है, जो j के बगल में है वह y निर्देशांक, और जो k के बगल में है वह z निर्देशांक। ठीक वही i के बगल में 1 है, j के बगल में 2 है और k के बगल में 3 है, और r का वैल्यू सबके बटा में √14 है। यही आपका दिक कोसाइन का मान हो गया, और इस प्रकार से यह आपका टाइप समाप्त होगा। चलिए हम चलते हैं किसी दूसरे टाइप की तरफ। चलिए फिर एक टाइप कि a का वैल्यू बिंदु a का निर्देशांक दिया है 1, 2, -3, b का निर्देशांक दिया है -1, -2, 1 को मिलाने वाले जो रेखा है अर्थात जो AB है, A से B की तरफ अगर दिष्ट सदिश है तो उसका दिक कोसाइन का मान ज्ञात करना है। जैसे अगर आप वेक्टर AB का बात करें तो वेक्टर AB का बात करने पर आप सूत्र जानते हैं x2 - x1 i कैप, और है x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, और z2 - z1 k कैप होता है। बस वैल्यू बैठा दीजिए। x2 का -1 है, x1 का 1 है, ये i कैप हो गया। y2 का -2, यहाँ पर 2, यह j कैप हो गया, और यहाँ 1 माइनस होगा सूत्र में। अब ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -2 i कैप -4 j कैप +4 k कैप। यह आपका AB का वेक्टर AB का मान आ गया। अब दिक कोसाइन निकालना है। सबसे पहले वेक्टर AB का मोड निकालिए। -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और यह 4 का स्क्वायर कैलकुलेट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यह आपका हो गया 32, 4 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम बढ़ेंगे दिक कोसाइन की तरफ। दिक कोसाइन निकालने के लिए दिक कोसाइन का वैल्यू हो जाएगा -2 i के बगल वाला -2 बटा में क्या हो जाएगा? 6। उसी प्रकार यहाँ -4 बटा में 6, यहाँ पर 4 और बटा में 6 काट दीजिए, सब कट जाएगा, और कट कर आगे आपका आंसर -1/3 -2/3 और यहाँ पर 2/3। यह आपका दिक कोसाइन का वैल्यू हो गया। चलिए हम एक बार फिर समझते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर निकालने का तरीका आप जानते हैं, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। अब वैल्यू यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान दिया है। अब दोनों का सभी का मान यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसका मोड निकालेंगे। मोड निकाल कर आ गया 6 आ गया हम लोग को। अब आप जानते हैं दिक कोसाइन निकालना है तो x/r होता है, y/r होता है, z/r होता है। मैंने वही प्रोसेस किया। i के बगल वाला x होता है ना, तो यहाँ i के बगल वाला -2, यहाँ -4, यहाँ 4 और सबके बटा में 6, और कैलकुलेट करके -1/3 -2/3 और 2/3 आया। यही आपका दिक कोसाइन का मान हुआ। चलिए हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए अब सिद्ध करना है कि सदिश i कैप + j कैप + k कैप अक्षों OX OY OZ के साथ बराबर अक्ष पर बराबर कोण के साथ झुका हुआ है। तो मान लेते हैं वेक्टर ए जो है i कैप j कैप k कैप। मोड वेक्टर निकालते हैं इसका √i के बगल में 1 का स्क्वायर, j के बगल में 1 का स्क्वायर, k के बगल में कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, √अंडर आपका 3 हो गया। अब √अंडर जब 3 हो गया तो सबसे पहला आपका काम यह है कि अब इसका cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल लेते हैं। आपका cos अल्फा cos बीटा cos गामा पढ़े हैं। i के बगल वाला, j के बगल वाला,
k के बगल वाला और सबके बटा में √3। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दिक कोसाइन का मान प्रत्येक दिक सभी दिक कोसाइन का मान x जैसा है। अतः आपका यह सत्यापित हो गया कि यह बराबर अक्षों पर झुका हुआ है। अतः वेक्टर a ox oy तथा oz के साथ बराबर झुका है, यही हमको सिद्ध करना था। तो विद्यार्थियों, हम लगातार वीडियोस लेकर हाजिर हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मिले डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए। यह सिर्फ 12th का ही नहीं, अब इसी YouTube चैनल पर आपको 10th का भी मिलेगा और मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी क्लास मिलेगा। तो बंधुओं, लगातार देखते रहिए, लगातार स्टडी करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं सुनुआ पांडे एक बार छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।